को देखा है, आंखों में आंसू भर करके वापस अपने कक्ष में चले गए। अपने कक्ष में चले गए और देवकी वसुदेव दोनों रोने लगे। इतने में श्री उद्धव जी का आगमन हुआ। उद्धव जी ने जब रोते हुए देखा है देवकी वसुदेव जी को, पूछ लिया क्या बात है। देवकी जी ने कहा देखो उद्धव, चाहे कृष्ण को आए वृंदावन से भले ही इतना समय बीत गया है, भले ही अनेक अनेक प्रकार के सुख वैभव से प्राप्त हो गए हैं, हम लोगों के मध्य रहता है, खुश रहता है, कभी कुछ नहीं कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी वो वृंदावन को भूला नहीं। हमने कई बार देखा है उद्धव, अट्टालिका में जाकर के छिप छिप करके रोता है, रात्रि में सोता है, और जब सुबह मैं इसे उठाने के लिए जाती हूँ तो इसका पूरा बिछौना गीला रहता है, तो सारी रात्रि रोता है। तुम इससे पूछो, मैं जानती हूँ हम माता पिता हैं, हमारे लिए मर्यादा है, हम नहीं पूछ सकते, तुम पूछो क्यों याद करता है ये बताओ, आखिर से क्या कष्ट है यहाँ, क्या तकलीफ। उद्धव ने कहा चिंता ना करो, अभी जा। उद्धव जी गए हैं कक्ष में भगवान के, बिछौने में बैठ करके दीवार की तरफ मुख करके भगवान रो रहे थे। और उद्धव जी ने जैसे आवाज लगाई है रे बाल सखा, भगवान अपने हाथों से अपने अश्रुओं को पोंछते हुए उठकर खड़े हो गए। आओ आओ। उद्धव ने कहा ये क्या बात है गोपाल, ये कैसी तुम्हारी जीवनी है, अभी देखो तुम्हारे माता पिता श्री देवकी वसुदेव रो रहे हैं। अरे तुमने भोजन के लिए उनसे कहा, भोजन के लिए बैठे, आचमन किया, पर भोजन क्यों नहीं किया। जानते हो तुम्हारे ऐसे व्यवहार से तुम्हारे माता पिता के हृदय में क्या बीतती होगी। भगवान ने कहा उद्धव, मेरी माँ यशोदा से, मेरी माँ देवकी से कह देना, मथुरा में मुझे जितना व्यंजन खिलाना चाहे खिलाए, जितना भोजन करवाना चाहे करवाए, जो बना के खिलाना चाहे खिलाए, लेकिन भूल कर भी कभी मेरी थाली में मक्खन ना रखे, भूल कर मेरी थाली में कभी मक्खन ना रखे। मक्खन तो मैं वृंदावन में माँ यशोदा और गोपियों के हाथ का ही खाता हूँ। भगवान ने जब इस प्रकार से कहा, उद्धव ने कहा लाला आखिर क्या है, तुम आज तक वृंदावन क्यों नहीं भूल पाए, आज तक तुम ब्रज को क्यों नहीं भूल पाए। भगवान ने कहा उद्धव, मैं ब्रज नहीं भूल सकता, जिस दिन मैं इस धराधाम से चला जाऊंगा शायद उसके बाद भी मैं ब्रज को कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतना प्रेम दिया है मुझे ब्रज वासियों ने, मेरे लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, मेरे लिए जीते थे, मेरे लिए हंसते थे, मैं हंसता था तो वो हंसते थे, मैं रोता था तो वो रोते थे, मैं जब खाता था तो वो खाते थे, यानी मेरे ही सुख में सुखी होते थे और मेरे ही दुख में दुखी होते थे। इतना प्रेम दिया मुझे ब्रजवासियों ने, मुझे ब्रज नहीं भूल सकता, मुझे यमुना का तट नहीं भूल सकता, यमुना में गुंजायमान करने वाली वो हंसें नहीं भूल सकती, मुझे वो गाय नहीं भूल सकती।
मुझे अपने हाथ से खिलाने वाले, मक्खन खिलाने वाले ब्रज की वो गोपियां नहीं भूल सकती। मोहि ब्रज बिसरत नाई। उद्धव मुझे ब्रज नहीं भूल सकता। हंस सुता को सुंदर कलरा और कुंजन की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। मुझे ब्रज नहीं भूल सकता। भगवान ने कहा उद्धव देखो ना मैंने कितनी बड़ी गलती की। मैं उनको तड़पता हुआ छोड़कर आ गया और जब से आया हूं तब से आज तक मैंने एक संदेश भी उनको नहीं भेजा। मैंने उनसे कहा था आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। वर्षों बीत गए, आज तक नहीं गया, संदेश भी नहीं भेजा। उद्धव ने कहा प्रभु तो संदेश भेज देना चाहिए। अगर संदेश भेजने से आपको सुख मिलता है तो संदेश भेज दो। भगवान ने कहा संदेश लेकर कौन जाएगा? उद्धव ने कहा मैं चला जाता हूं। भगवान ने कहा ठीक कहा उद्धव तुमने, तुम चले जाओ जाओ। कहा कृष्ण ने उद्धव से तुम वृंदावन जाना, वहां की गोपियों को कुछ ज्ञान बतलाना। वो तो मेरी याद में सदा बेचैन रहती है और तड़प तड़प कर यही कहती हैं कहाँ मेरा श्याम है, कहाँ मेरा श्याम। काले काले बालों वाले जिसके नैन कराले, पग में घूंघर वाले और बोल प्यारे प्यारे, वो ही मेरा श्याम है, वो ही मेरा श्याम है। कहा कृष्ण ने उद्धव से तुम वृंदावन जाओ वृंदावन चले जाओ। उद्धव ने कहा प्रभु मैं वृंदावन तो चला जाऊं मगर मैं वेदांती ब्रह्मज्ञानी गुरु बृहस्पति का शिष्य, उन गवार वालों को क्या उपदेश कैसे? भगवान ने कहा तुम जाओ तो सही, एक बार जाओ तो सही, तुम्हें वहां की परिस्थिति बताएगी कि क्या उपदेश करना। ठीक है, भगवान ने अपना वही रथ दिया है जिस रथ से अक्रूर जी के साथ आए थे और कंधे पर अपना पीतांबर डाल दिया है, उद्धव के मुकुट में अपना मोर पंख लगा दिया है। और इतने बड़े ज्ञानी श्री उद्धव जी जिन्हें धरती में पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, श्री जिसे पढ़ने के लिए ये स्वर्ग गए और देव गुरु बृहस्पति को अपना गुरु बना करके विद्या अध्ययन किया। ऐसे दैवज्ञ ब्रह्म ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज चले हैं वृंदावन। इधर आदरणीय शुक्राचार्य कहते हैं परीक्षित भगवान के जाने के बाद कैसा जीवन व्यतीत करती हैं ये गोपियां। परसों के बाद भगवान ने कहा था परसों आएंगे, जब परसों नहीं आए ठीक उसके दूसरे दिन से प्रतिदिन नित्य ये गोपियां उस द्वार पे जाकर के मार्ग में जाकर के बैठ जाती हैं